हाँ जी। तो जस्ट अ मिनट। हाँ जी। तो सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो जिनकी भी ऑडियो नहीं कनेक्ट है ना, वंस अगेन आप प्लीज चेक कर लीजिए एंड उनकी ऑडियो को कनेक्ट करवा लीजिए, फिर हम सेशन को अभी करने लगे हैं स्टार्ट। और जो जो पर्सन है ना सेशन में आ चुके हैं, तो आप अपनी डायरी पेन लेके ग्रैब करके बैठ सकते हैं। फिर सो दैट कि आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हों एंड जो जो चीजें आज आप सीखने आए हैं वो आप अच्छे से सीख के जाओ और आपको नई नई चीजें पता चले। तो आज का आप ये आपने ये पोस्टर देखा होगा है ना, कि कैसे आप अपनी एंटरप्रेन्योरियल जर्नी स्टार्ट कर सकते हो, बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। आज के टाइम पे आप देख रहे हो सोशल मीडिया को यूज करके हम बहुत नेक्स्ट लेवल की अर्निंग भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी कर रहे हैं, लेकिन उसको कैसे किया जाता है, आप कैसे कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको आज के सेशन में समझाई जाएंगी। लेकिन आज के सेशन को समझने के लिए सबसे मेन चीज जो हमने करनी है, प्रॉपर ध्यान से सारे सेशन को हमने अटेंड करना है। ठीक है। ओके जी। तो अपने बारे में बता देती हूँ। पहले नाम मेरा प्रिया है और मैं बठिंडा पंजाब से बिलोंग करती हूँ। बाय प्रोफेशन की बात करूँ तो मैंने बीटेक करी हुई है और सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ बैकग्राउंड से, और आईटी इंडस्ट्री में मैंने 2 साल जॉब करी है एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एंड आज मैं इस बिजनेस को रन कर रही हूँ, जिसको आज आप समझने आए हो कि कैसे हम सोशल मीडिया के थ्रू खुद का डिजिटल बिजनेस बना सकते हैं और अच्छी अर्निंग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है। स्टार्टिंग में हर किसी के मन में डाउट होता है, होएगा नहीं होएगा, हम हमारा बैकग्राउंड नहीं है, हमें बिजनेस आता नहीं है, पता नहीं कैसे चलेगा कैसे नहीं चलेगा। मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे क्योंकि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ, राइट। पर जैसे जैसे स्टार्टअप किया, काम को सीखा, गाइडेंस ली, और आज बहुत अच्छे लेवल पे वर्क कर रही हूँ और बहुत सारे गर्ल्स स्टूडेंट्स जॉब होल्डर्स हाउसवाइफ मेरे साथ काम कर रही हैं एंड बहुत अच्छे लेवल पे खुद की अर्निंग्स भी जनरेट कर पा रही हैं। आप ये चीजें सारी कैसे कर सकते हो, उसके लिए सबसे पहले माइंड को ओपन करके बैठना है, क्योंकि जैसे आप जानते हो कि हमारा जो माइंड होता है वो पैराशूट की तरह होता है। एंड पैराशूट तभी काम करता है अगर वो ओपन हो। तो ओपन करके बैठना एंड हर चीज को अच्छे से लर्न करना है, समझ के स्टार्ट करना है। अब लाइफ में ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। आज से पहले क्या होता था, ड्रीम्स होते थे एक अच्छी इनकम को अर्न करना, एक अच्छी गाड़ी लेना, लेकिन आज के टाइम पे वो चीजें हमारी नीड्स बन चुकी हैं। हर घर में गाड़ी की जरूरत है, हर एक लोग के पास घर होना जरूरी है। ये चीजें आज के टाइम पे हमारी बेसिक चीजें बन चुकी हैं। पर फिर भी हम उनको पूरा नहीं कर पाते। उसका रीजन क्या है कि हमारी इनकम बहुत ज्यादा कम है मार्केट में, लेकिन हमारी जो बेसिक नीड्स है, हमारे जो इवन ड्रीम्स हैं, वो बड़े हैं, लेकिन वो हमारी इनकम के साथ मैच ही नहीं करते। क्योंकि आप देख रहे हो कि मार्केट में अब इनकम कम क्यों है। कईयों के पास है ही नहीं, लेकिन कईयों के पास बहुत कम है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। आप देख सकते हो हमने 140 करोड़ कर दिए क्रॉस इंडिया ने। आप देख सकते हो इतनी पॉपुलेशन को जॉब मिलना पॉसिबल ही नहीं है। एंड अगर मिलेगी, आप खुद सोच के देखो कि कितनी का इनकम हमें मिल जाएगी, राइट। आप देख सकते हो 42% ऑफ ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयड, है ना। जो कि क्या है, अनएम्प्लॉयड है, जिनको जॉब नहीं मिल रही। एंड ये फैक्ट है, ये हमें समझना ही पड़ेगा। एंड उसका सिर्फ और सिर्फ एक मेजर रीजन है, वो है इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन, दैट्स इट। अब हमें बताया जाता है कि इनकम को अर्न करने का सिर्फ एक ही वे है, वो है जॉब करना। बट नहीं, एक्चुअल में इनकम को 4 तरीकों से अर्न किया जाता है। इसको ईएसबीआई मॉडल बोलते हैं। ये कहाँ से लिया गया है, बहुत फेमस बुक है रिच डैड एंड पुअर डैड, तो उसमें से इस क्वाड्रेंट्स को लिया गया है। 2 तरीके की इनकम होती है, एक्टिव इनकम एंड पैसिव इनकम। 4 तरीकों से इसको अर्न किया जाता है। पहला होता है एम्प्लॉय कैटेगरी। एम्प्लॉय कैटेगरी आप देखते ही हो, आपके नोन सर्कल में होंगे या यहाँ पे जॉब होल्डर्स बैठे होंगे, है ना। या फिर स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने सोचा होगा हम आगे चल के जॉब करेंगे। जॉब वाला पर्सन कैसे इनकम को अर्न करता है, वो अपना टाइम दे के अर्न करता है। वो 8 घंटे जॉब करता है तो उसको 8 घंटे की सैलरी मिलती है। वो 4 घंटे जॉब करता है, उसको 4 घंटे की मिलती है। वो जितने घंटे काम करता है उसको उस घंटे के हिसाब से सैलरी मिलती है। दूसरी साइड आता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है, जिसका खुद का काम होता है। वो ना तो किसी के अंडर काम करता है और ना ही उसके अंडर कोई काम करता है। उसकी खुद की दुकान होती है जहां पे वो काम कर रहा है एंड वहां पे वो अपनी इनकम को जनरेट कर पा रहा है। इसको बोलते हैं एक्टिव इनकम। अब इसमें बेसिकली क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, सबसे पहला ये आता है कि आपको एक्टिव काम करना पड़ता है। अगर आप काम नहीं करोगे, आपने एक दिन काम नहीं किया, तो आपको उस दिन की इनकम नहीं आएगी। अगर आपने 2 दिन काम नहीं किया, आपको 2 दिन की इनकम नहीं आएगी। जो चीज मैंने रियलाइज करी थी अपनी जॉब में, इसीलिए मैंने आईटी इंडस्ट्री से इस इंडस्ट्री बिजनेस में स्विच किया, क्योंकि मुझे एक चीज समझ आई गई थी कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम में क्या डिफरेंस होता है। दूसरी साइड आता है पैसिव इनकम।
पैसिव इनकम में आते हैं बिजनेस ओनर्स एंड इन्वेस्टर्स। अब बिजनेस ओनर्स कौन होते हैं? जिनका एक सिस्टम काम करता है, बेसिकली एक जॉब होल्डर, या फिर अगर हम सेल्फ एम्प्लॉयड की बात करें तो ये लोग टाइम से पैसा कमाते हैं, लेकिन एक बिजनेस ओनर लोगों से पैसा कमाता है। जितना उसका सिस्टम काम करता है उतनी वो इनकम को जनरेट कर सकता है। जैसे कि आप देखते हो बड़े बड़े बिजनेसेस, केएफसी है, डोमिनोज है, अमूल है ना। अगर हम इन बिजनेसेस की बात करें, इनके हर एक ऐसे ऐसे लोग भी हैं, एक नॉर्मल बर्गर वाला भी है, स्ट्रीट फूड बनाता है ना, एक नॉर्मल पिज्जा शॉप भी होती है, एक है ना डेयरी मिल्क वाला भी होता है। लेकिन ये वो लोग कम इनकम क्यों अर्न करते हैं और ये लोग ब्रांड कैसे बनते हैं? क्योंकि ये हर जगह पे अवेलेबल होते हैं। आप जिस भी सिटी से बिलोंग करते हो। अब बताओगे मेरे को चैट बॉक्स में, थोड़ा चैट बॉक्स में भी एक्टिव रहना जरूरी है ना, कि आप कौन कौन सी सिटी से बिलोंग करते हो। मलोट, हरियाणा, अमृतसर, और बठिंडा, बठिंडा, अबोर, फरीदकोट, हिसार, हनुमानगढ़, गिद्दरवाह, मतलब बहुत अलग अलग स्टेट से हम लोग यहाँ पे हैं, राइट। मुक्तसर, चंडीगढ़, मलोट। तो देखो है ना, सिंपल सी बात है, हम लोग अलग अलग जगह से यहाँ पे हैं, है ना। तो हर जगह पे अगर आप देखते हो, ये तीनों चीजें आपकी सिटी में भी होंगी होंगी, मेरी में भी है, आपकी में भी होंगी, राइट। ये हर जगह पे अवेलेबल है, इसी वजह से ये लोग ज्यादा इनकम को अर्न कर पा रहे हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है वो हर जगह पे है। अब एक नॉर्मल पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता, राइट। एक मिडिल क्लास पर्सन बिजनेस नहीं कर सकता, क्योंकि हमें भी पता है बिजनेस को करने के लिए बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट लगती है। आज अगर केएफसी, डोमिनोज या अमूल ज्यादा इनकम को अर्न कर रहे हैं, तो उसका मेजर कारण ही ये है कि इन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी है। हर सिटी में अवेलेबल होने के लिए इन्वेस्टमेंट होनी जरूरी है। लेकिन हम लोग बैठे हैं द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी में। तो क्या आप रेडी हो जानने के लिए कि ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसको आप बहुत इजी, बहुत कम लेवल से आप इसको स्टार्ट कर सकते हो, द बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी। हाँ जी, तो अगर आप रेडी हो तो चैट बॉक्स में आप यस करके बता सकते हो मेरे को कि यस मैम हम रेडी हैं, तो फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। यस यस यस, ओके फाइन, चलो। तो आगे है ना, बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी किसको बोलते हैं? उसको बोलते हैं डिजिटल नेटवर्किंग। तो डिजिटल नेटवर्किंग बेसिक ऐसा एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा बूम कर रही है। देखो, अगर आप इसमें से डिजिटल हटा दोगे तो नीचे आता है नेटवर्किंग। अब नेटवर्किंग ही तो है जो केएफसी ने करी है। नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब होता है अपने काम को ज्यादा से ज्यादा सिटीज में, ज्यादा से ज्यादा लोगों में एक्सपैंड करना। जितनी ज्यादा आपका टीम होगा, आपका नेटवर्क होगा, उतनी ज्यादा आप इनकम अर्न कर लोगे। एक नॉर्मल बर्गर वाला क्यों नहीं अर्न कर पाता? क्योंकि उसका नेटवर्क ही नहीं है, उसकी ग्रोथ ही नहीं है, वो सिर्फ एक लोकल एरिया में काम कर रहा है। लेकिन वही अगर आप केएफसी में देखोगे, इनके कितने वर्कर्स हैं, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितना स्टाफ है, हर जगह पे नए नए लोग काम कर रहे हैं, राइट। तो वही चीज हमने करनी है, डिजिटल नेटवर्किंग। अब डिजिटल देखो, अगर आप नेटवर्किंग एक ऐसा मॉडल है, एक ऐसा इंडस्ट्री है कि हमेशा से आप नेटवर्किंग का पार्ट तो रहोगे ही रहोगे। चाहे आप जॉब करो या चाहे आप करो बिजनेस, नेटवर्किंग का सिंपल सा मतलब है लोगों में काम करना। या तो दो तरीके से नेटवर्किंग होती है, या तो आप खुद के लिए, आप किसी के नेटवर्क का पार्ट बन के काम कर लो कि आप उसके लिए काम कर रहे हो, आपको उस आपके काम करने से उसको प्रॉफिट हो रहा है। या फिर आप एक खुद का नेटवर्क बना लो कि किसी और के काम करने से आपको भी बेनिफिट हो रहा है। वो आपने डिसाइड करना है कि कौन से वाले में ज्यादा बेनिफिट है। अब अगर आगे बात करें, बहुत सारे पर्सन के माइंड में डाउट होता है, राइट, कि ये नेटवर्किंग चलती है या ऑनलाइन पैसा कमाया जाता है। तो ये आप डाटा देख सकते हो, 2021 का डाटा है। सोशल मीडिया एप्स को कितने लोग यूज करते हैं? ये गूगल पे बहुत सारे लोग यहाँ पे चलाते होंगे, है ना। और ये मैं सोशल साइट्स की बात करूं, अगर है ना ई कॉमर्स साइट्स की बात करूं, बहुत सारे लोग यहाँ से शॉपिंग करते होंगे। तो ये भी तो ऑनलाइन पैसा कमा ही रहे हैं ना। अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन पे कर रहे हो तो किसी ना किसी को तो पे कर ही रहे हो, तो वो तो कमा ही रहा है। अगर वो कमा रहा है तो फिर हम क्यों नहीं कमा सकते? पर पॉइंट ये है कि क्या हम वो सीखने के लिए रेडी हैं कि कैसे कमाया जाता है। कमाया डेफिनेटली जाता है, लीगली कमाया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं वो पैसा कमा रही हैं। हमने सीखना है कि हम कैसे कमा सकते हैं, राइट। अब आगे बात करूं, यहाँ पे ना दो चीजें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक होता है इलीगल करना, एक होता है लीगल तरीके से काम करना। इलीगल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपने भी सुना होगा कि मैम ये वही चेन सिस्टम तो नहीं है, ये कोई दो के नीचे दो बनाने वाला काम तो नहीं है, या फिर कोई वो। आप एक चीज सोच के देखो, केएफसी ने कहाँ चेन सिस्टम बनाया? बनाया है? अगर हम बात करें, रिलायंस है, अमूल है, ये चेन सिस्टम नहीं है, इसको बोलते हैं नेटवर्किंग। चेन सिस्टम, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमें लगता है सब कुछ एक है। एक नहीं है।
चेन सिस्टम का सिंपल सा मतलब होता है लोगों को आगे आगे कनेक्ट करते जाना और दो के नीचे दो जोड़ना, लेकिन हम वो काम नहीं करते। केएफसी की आप सोच के देखो कितनी ज्यादा ब्रांचेस हैं, कितनी ज्यादा, कितने शहरों, कितने स्टेट्स में है। हमारा जो बेसिकली काम है वो है रेफर एंड अर्न करने का। नेटवर्किंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे आप रेफर करते हो एंड रेफरेंस देने के बेसिस पे आपको इनकम प्रोवाइड होती है। अब अगर एग्जांपल पे बात करूं तो जैसे कि आपने प्रॉपर्टी डीलर का काम सुना होगा। प्रॉपर्टी डीलर को हर कोई जानता है मोस्टली, है ना, या फिर अगर हम गूगल पे पे बात करते हैं वहां पे भी ऑप्शन आती है। बट अगर आप एक प्रॉपर्टी डीलर को देखो कि उसका क्या काम होता है, एक प्रॉपर्टी खरीदने वाला होता है, एक प्रॉपर्टी बेचने वाला होता है, वो जस्ट इन दोनों को मिलवा देता है एंड इसके बीच में से वो अपना कमीशन चार्ज कर लेता है। अब उसने पैसा किस चीज का कमाया? उसने ना तो कोई चीज बेची, ना उसने कुछ सेल किया, उसने क्या किया, अपनी सलाह दी कि भाई एक खरीदने वाला है, एक बेचने वाला है, तुम लोग खुद से सलाह कर लो और बीच में मेरे को मेरा कमीशन दे दो। इसको बोलते हैं द बिजनेस ऑफ रिकमेंडेशन। आप सलाह देते हो तो उस बेसिस पे आप इनकम चार्ज कर सकते हो। हमारा जो मॉडल है, आप देखो, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसको गवर्नमेंट इतना ज्यादा इंडिया में प्रमोट कर रही है, इसकी स्टडी तक होने लगी। इंडिया में 12 ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे नेटवर्क मार्केटिंग को पढ़ाया जाने लग गया, और आप देख सकते हो कि कोर्स की जो फीस है वो अप्रोक्सीमेटली 1.5 लाख के नियर अबाउट है। अब आप मेरे को चैट बॉक्स में एक चीज बताओ कि क्या आप 1.5 लाख लगा के नेटवर्किंग करना चाहते हो, या आज बहुत ही इजी वे में इसको स्टार्ट करके आप बिजनेस ओनर बनना चाहते हो? जो लोग नेटवर्किंग को बहुत इजी वे में करना चाहते हैं तो वो मेरे को 1 टाइप करके बताएं, और जो लोग 1.5 लाख रुपए लगा के करना चाहते हैं तो वो मेरे को 2 टाइप करके बताएं। इजी वे में 1 1। राइट, है ना? तो हम बहुत इजी वे में और बहुत आसान तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं जहां पे आपको हर एक चीज सिखाई जाती है, राइट? अब नेटवर्किंग का सिंपल सा मॉडल ये कहता है, जैसे मैंने बताया 21st सेंचुरी का बिजनेस है, राइट? तो इसमें क्या होता है कि 90% काम आपको करा कराया मिलता है। आपके लिए एक प्री स्टैब्लिश्ड ब्रांड है जो आपको हेल्प करता है, जो पीछे से आपको सपोर्ट करता है कि आप खुद का बिजनेस, खुद का नेटवर्क बिल्ड कर सकते हो। एंड 90% जो सपोर्ट होगी वो हम आपको देंगे। उसमें से आप प्रोडक्शन कह सकते हो, आप पैकेजिंग कह सकते हो, आप अकाउंटेंसी कह सकते हो, वो सारी चीजें आपको करी कराई मिलती हैं। सिर्फ हमारा क्या काम रह जाता है, जैसे आपको बताया गया होगा, तो हमारा काम रहता है प्रमोशंस का बेसिकली, राइट? नेटवर्क बनाना खुद का। तो वो ऐसा कौन सा ब्रांड है जो हमें हर एक चीज करी कराई मिलता है? क्योंकि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी मिडिल क्लास से ही बिलोंग करती हूँ, राइट? मैंने भी वही पढ़ाई करी है, पर मैं बिजनेस करना चाहती थी, मैं खुद का नेटवर्क बनाना चाहती थी और सोशल मीडिया पे अच्छे तरीके से खुद को बिल्ड करना चाहती थी। तो वो एक ऐसा ब्रांड है जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल। द एलोवेरा कंपनी कहा जाता है। बहुत प्राउड फील होता है कि इस कंपनी, इस सिस्टम, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने का मेरे को मौका मिला। बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि सच्ची जिस दिन ये मेरे को पहले दिन मिली और मैंने समझा कि कैसे मैं सिस्टम का पार्ट बन सकती हूँ, राइट? फॉर एवर लिविंग को बहुत सारे लोग देखते हैं, सुनते हैं, लेकिन करता वही है जो इसको समझ लेता है, क्योंकि जिसने एक बार इसको समझ लिया वो इसको किए बिना रह ही नहीं सकता। मैं इतना क्यों इसके बारे में बता रही हूँ? तो कोई भी कंपनी के साथ हमने काम करना होता है, राइट? सबसे पहले उसका बैकग्राउंड पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर एवर लिविंग की बात करूं तो किन्होंने इसको बनाया था? रेक्समोन सर ने बनाया था। 1978 से कंपनी चल रही है। अब आप देखो, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे, है ना, जिनकी एज ऑब्वियस सी बात है 45 से कम होगी। अगर अपनी बात करूं, है ना, हमारी एज की डबल की कंपनी चल रही है मार्केट में। 45 ईयर्स हो चुके हैं, तो हम सोच के देखो क्या रीजन रहा होगा कंपनी का, जो कंपनी इतने टाइम से चल रही है। यूएसए अमेरिका की कंपनी है, एलोवेरा एंड बी बेस्ड हनी में डील करती है। टोटली कैश रिच कंपनी है। कंपनी पे कोई डेट नहीं है, कोई लोन नहीं है, क्योंकि हम लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि कंपनी भाग जाएगी, पर वो भागेगी ही क्यों? क्योंकि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सारी की सारी खुद की है। और आप देख सकते हो कि बिलियंस में कंपनी की प्रॉपर्टी है। 78 रिजॉर्ट्स है खुद की। तो बेसिकली ये सारी प्रॉपर्टी कंपनी की खुद की है, कोई भी रेंटल प्रॉपर्टी नहीं है। और सबसे बड़ी बात, कंपनी वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा में। और एलोवेरा एक ऐसा प्लांट है जो जड़ी बूटी आप जिसको कह सकते हो, है ना, बहुत पुराने टाइम से इसको यूज किया जाता था और उस टाइम पे लोग इसको इतना यूज करते थे। लेकिन आज के टाइम पे अभी लोगों को इसके बारे में इतना पता ही नहीं है। लेकिन कंपनी जो है वो वर्ल्ड लीडर है। 85% एलोवेरा फॉरएवर लिविंग ही प्रोड्यूस करती है। सबसे अच्छी बात जो मेरे को कंपनी की लगती है वो ये है कि कंपनी 160+ कंट्रीज में काम कर रही है। ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपनी राज कर रही है। अगर आप इस चीज को सोच के देखो, 160 देशों में कंपनी के ऑफिसेज हैं। एक देश से कंपनी को
दूसरे देश तक लेके जाना ही बहुत मुश्किल होता है। कंपनी ने 160 देशों तक खुद को एक्सपैंड कर लिया। और बेस्ट इससे भी बात बताऊं कि कंपनी आपको भी मौका देती है कि आप भी खुद का बिजनेस किसी भी कंट्री स्टेट में कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। तो कंपनी आपको मौका देती है कि आप अपना बिजनेस कहीं पे भी एक्सपैंड कर सकते हो। अब अगर आगे बात करूं कि इंडिया में कब आई थी, तो कंपनी 2000 में इंडिया में आई थी। तकरीबन 21 सेल्स ऑफिसेज हैं जो कंपनी के इंडिया में है, और एक भी प्रॉपर्टी रेंटल नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि किस लेवल का कंपनी का सिस्टम है। बहुत ज्यादा लोग हैं जो इंडिया में आज फॉर एवर लिविंग कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली फ्यूचर दैट वी हैव। इसीलिए तो गवर्नमेंट आज इसको सपोर्ट कर रही है। फॉर एवर काम ही क्यों करेगी, फॉर एवर का फ्यूचर क्यों है, क्योंकि फॉर एवर मेन दो फ्यूचर्स में जो फिलहाल वर्क कर रही है वो है नेटवर्किंग एंड हेल्थ एंड वेलनेस। अब आप एक चीज सोच के देखो, कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा काम किस चीज का चल रहा था? हेल्थ इंडस्ट्री का ही तो चल रहा था, क्योंकि उस टाइम पे मेडिकल्स थे, हॉस्पिटल्स थे, वही सबसे ज्यादा ग्रोथ ले रहे थे। एंड फॉर एवर लिविंग उसमें सबसे ज्यादा टॉप पे काम कर रही है। अगर आप इस सिस्टम का पार्ट बनना चाहते हो, 160 170 प्लस कंट्रीज में खुद का बिजनेस करना चाहते हो, खुद को एक्सपैंड करना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको यही करनी होगी, 2 से 3 दिन आपको ट्रेनिंग्स दी जाएंगी। रीजन, क्योंकि देखो कोई भी हमने सबने पढ़ाई करी है, राइट? मैंने भी बीटेक करी है, तो एक दिन में आप बिजनेस तो छोड़ो, हम कुछ भी समझ नहीं सकते एक दिन में, राइट? और ये एक ऐसा मल्टीनेशनल बिजनेस है जो एक दिन में वैसे भी समझा नहीं जा सकता। काम बहुत बेसिक है, बहुत इजी वे में कर सकते हैं, पर समझने के लिए थोड़ा टाइम तो हमें खुद को देना ही पड़ेगा, राइट? अब अगर बात करूं कि यहाँ पे इनकम कैसे आती है, तो बेसिकली सबसे पहले हमने यहाँ पे करना क्या होता है, यहाँ पे एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग सीसी में डील करते हैं। सीसी का क्या मतलब होता है, हर एक प्रोडक्ट्स को पॉइंट दिए जाते हैं, किसी को 100, किसी को 200। तो बेसिकली जब 1000 होते हैं उसको 1 सीसी बोलते हैं, 2000 होते हैं 2 सीसी बोलते हैं। तो हमने बेसिकली यहाँ पे फॉर एवर लिविंग में बिजनेस करने के लिए करना क्या होता है, एक लेवल होता है जिसको बोलते हैं 2 सीसी का लेवल, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल इसको बोला जाता है। बेसिकली एक क्वालिफिकेशन होती है जो हर काम में चाहिए होती है। मैंने बीटेक करी है क्योंकि मुझे इंजीनियरिंग की जॉब करनी थी। अगर किसी को मेडिकल लाइन में जाना है तो उसको एमबीबीएस करनी पड़ेगी। अगर किसी को है ना किसी भी लाइन में जाना है तो उसको अलग अलग फील्ड्स में पेपर टेस्ट डिग्री क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है। अगर किसी को फॉरेन जाना है तो भी उसको आइल्स करनी पड़ती है। सेम अगर आप फॉर एवर लिविंग में बिजनेस करना चाहते हो, फॉर एवर लिविंग में अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहते हो, नेटवर्क बनाना चाहते हो, इनकम अर्न करना चाहते हो, तो आपको ये लेवल क्वालिफाई करना होता है। और ये कैसे होता है, ये सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। जब आप इस लेवल को क्वालिफाई कर लेते हो, तो चाहे आप एक स्टूडेंट हो, चाहे आप जॉब होल्डर हो, या फिर आप कोई हाउस वाइफ हो, आप कोई भी हो, आप यहाँ से 5 to 25,000 की अर्निंग कर सकते हो पार्ट टाइम में भी इसको करके। उसका रीजन क्या है, क्योंकि आपका टीम वर्क भी आपको इनकम प्रोवाइड करता है, राइट? देन उसके बाद सीनियर लेवल्स आ जाते हैं यहाँ पे, जिसको बोलते हैं सुपरवाइजर लेवल। ये टीम के साथ क्वालिफाई होते हैं। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है वैसे वैसे आपकी इनकम बढ़ती है। इस लेवल पे आके आप 25 से लेके 40,000 तक की अर्निंग कर सकते हो। देन उसके बाद एएम लेवल आता है, असिस्टेंट मैनेजर लेवल इसको बोलते हैं। यहाँ पे आप 40,000 से लेके 70,000 तक की अर्निंग कर सकते हो। एंड देन यहाँ पे ड्रीम लेवल आता है जिसको बोलते हैं मैनेजर लेवल। मैनेजर लेवल को ड्रीम लेवल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है वो पैसिवली आनी स्टार्ट हो जाती है। आप 6 फिगर्स में अर्न करना स्टार्ट कर देते हो, मतलब 70,000 से लेके नो लिमिट है। बिलीवेबल नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ था कि कैसे आप ये चीज कर सकते हो, बट यस आप ये कर सकते हो, क्योंकि इट्स पावर ऑफ नेटवर्किंग। क्योंकि आपके साथ इतना सिस्टम काम करता है कि आप अगर कम काम भी करते हो तो भी वो चलता है, क्योंकि बाकी के लोग भी तो काम कर ही रहे हैं ना, उनके काम करने से तो आपको प्रॉफिट होता ही होता है। एंड बेस्ट बात, ये सारे के सारे लेवल्स परमानेंट है। अगर एक बार आपने एएस लेवल क्वालिफाई कर लिया, फिर उसके बाद आपने वो दोबारा क्वालिफाई नहीं करना। कोई वैलिडिटी नहीं होती इसकी, कोई एक्सपायरी नहीं होती है सच। एक बार कर लिया तो मतलब लाइफ टाइम के लिए कर लिया। उसके बाद कंपनी बहुत सारे इंसेंटिव्स देती है। तो सबसे बेस्ट इंसेंटिव जो मुझे लगता है वो होता है कार प्लान। गाड़ी का शौक, जैसे हमने स्टार्टिंग पे बात करी थी, ड्रीम्स हर किसी के होते हैं ना, तो गाड़ी का शौक हर किसी को होता है। तो कंपनी आपको अपनी इनकम से एक्स्ट्रा आपको पे करती है। अगर आप इस लेवल्स को अचीव करते हो तो आप खुद की कोई भी गाड़ी ले सकते हो। बहुत सारी इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं यहाँ पे अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हो। क्योंकि अगर पर्सनली अपनी बात करूं, मैं मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रही थी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेंगलोर में, ठीक है? तो मैंने फॉर एवर लिविंग को स्विच ही इसलिए किया था क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम फ्रीडम और इनकम मिल रही थी, जो कि मुझे वहां पे मिलनी थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी। घूमना फिरना, अच्छी लाइफ को एंजॉय करना, वो होते हैं हर किसी के सपने होते हैं, वो मौके मिलते हैं। तो मुझे लगा कि मैं यहाँ से वो सारी चीजें अचीव कर सकती हूँ, तो कंपनी आपको ये सारी चीजें देती है। अब
जब मैंने काम स्टार्ट किया था तो मेरे मन में डाउट्स थे कि यार होगा नहीं होगा, कैसे होगा, बैकग्राउंड नहीं मैच करता। सबसे बड़ा डाउट ही ये होता है कि मेरा तो प्रोफेशन, ये ऑब्वियस सी बात है, नेटवर्किंग किसी ने भी नहीं पढ़ी क्योंकि ये पहले था ही नहीं, राइट। मैं किसको देख के आई थी, मिस्टर हिमांशु शर्मा इनका नाम है, मेरे एरिया से बिलोंग करते हैं। जब मैंने देखा कि यार अगर ये कर सकते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, आज से 4 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया था, और आज की अगर मैं इनकी ग्रोथ की बात करूं तो नेक्स्ट लेवल है। सिर्फ 4 सालों में आज बहुत अच्छी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, है ना। अगर इनकम की बात करूं तो आप देख सकते हो मिलेनियर लेवल फॉर एवर लिविंग में होता है, जो ड्रीम लेवल होता है बेसिकली। मिलेनियर का मतलब ये होता है कि जहाँ पे आप एक साल का 10 लाख रुपए जो इनकम है आप वो लेना स्टार्ट कर देते हो। तो इन्होंने मिलेनियर क्लब भी क्वालिफाई किया हुआ है, खुद की थार यहाँ से बाय कर चुके हैं, है ना। तो जो ड्रीम्स बेसिकली एक यंगस्टर बोलो और बहुत लोगों के होते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने बहुत ही कम एज में सिर्फ 4 सालों में यहाँ से अचीव कर ली। और नेटवर्क की खास बात करूं तो आज इनकी टीम में 300-400 के आसपास स्टूडेंट जॉब होल्डर्स काम कर रहे हैं, एंड हर चीज के बारे में ये गाइड करते हैं। इनको कौन लेके आए थे इस बिजनेस में बेसिकली। तो मैं बात करूँ ना तो मैं काफी ऑब्वियस सी बात है, हम लोग होते हैं ना, कुछ लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं नहीं ये तो पढ़े लिखों का काम नहीं है। मेरा माइंडसेट कैसे बना था जब मैंने इनको देखा था, तो मिस्टर लाडी सिंह इनका नाम है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का नाम आपने सुना होगा, पंजाब की सबसे फेमस सबसे रिनाउंस्ड यूनिवर्सिटी है, एशियन यूनिवर्सिटीज में वो मानी जाती है। वहां पे सर प्रोफेसर की जॉब कर रहे थे, एंड देन इस बिजनेस को स्टार्टअप किया, एंड सर को 5 साल हो गए हैं इस बिजनेस में, बहुत सारे ट्रिप्स क्वालिफाई किए, बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं, एंड बहुत अच्छे सीनियर लेवल पे वर्क कर रहे हैं। तब मेरे माइंड को एक चीज हिट करी, यार पढ़ा लिखा बंदा, पीएचडी होल्डर, है ना, एमबीए कर रहे थे सर, तो है ना, अगर उस लेवल का पर्सन इस बिजनेस को कर रहा है यार, तो ऑब्वियस सी बात है मुझे भी समझना चाहिए, अगर उनको ग्रोथ मिली है तो मुझे भी मिलेगी, डेफिनेट सी बात है। इनको कौन लेके आए थे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, आप देखो गवर्नमेंट बैंक में सर जॉब कर रहे थे मिस्टर राजविंदर सिंह, है ना। अगर इनकी बात करूं तो वहां से स्विच करके इन्होंने फॉरएवर बिजनेस को स्टार्ट किया। तो आज आप देखोगे, आपको आने वाले टाइम में इनकी सेशंस मिलेंगे, इनकी आपको गाइडेंस मिलेगी कि कैसे इन्होंने ग्रो किया, एंड कैसे आप नॉलेज लेते हो, है ना, खुद को एक टाइम देते हो, तब डेफिनेटली 4 से 5 साल में यहाँ तक की लाइफ को अचीव कर सकते हो। मेरी टीम में बात करूं तो बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जॉब होल्डर्स हैं, है ना, जो फर्स्ट ईयर में होने के बावजूद भी बहुत अच्छी इनकम को जनरेट कर रहे हैं। अगर ये सब कर रहे हैं तो डेफिनेटली सी बात है आप भी कर सकते हो। एंड जैसे मैंने बताया कि फॉरएवर लिविंग एक इंटरनेशनल ब्रांड है, राइट। 45 ईयर से तो चल ही रहा है, 170+ कंट्रीज में चल रहा है, एंड आप देख सकते हो आप बाहर से भी इनकम को अर्न कर सकते हो। बहुत सारे लोग है ना, हम देखते हैं वीजा लगा के बाहर जाते हैं तो वो 25-25 लाख 20 लाख लगा के जाते हैं, लेकिन फॉरएवर आपको इंडिया में रह के ही बाहर की कंट्री से इनकम जनरेट करने का मौका देती है। जैसे आप देख सकते हो कनाडा से है, ऑस्ट्रेलिया से है, अलग अलग कंट्री से आप इनकम को जनरेट कर सकते हो अगर आप एक्चुअल में लर्न करके इस बिजनेस को करते हो तो। बाकी आपकी चॉइस है कि हमने सोशल मीडिया को टाइम वेस्ट करने के लिए यूज करना है या फिर लर्न करना है कि उससे आप भी इनकम जनरेट कैसे कर सकते हो। अब अगर बात करूं कि सिलेक्शन प्रोसेस, राइट, तो सिलेक्शन प्रोसेस का बेसिकली क्या है, देखो हर काम में सिलेक्शन जरूरी है, राइट। अगर आप कहीं पे अप्लाई करते हो तो ऑब्वियस ही बात है वहां पे आपको देखा जाता है कि आप एलिजिबल हो। अगर आपने फॉरएवर लिविंग में काम करना है तो उसके लिए सबसे पहली चीज आपको करनी क्या है, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया है तो आपने उनको मैसेज ड्रॉप करना है कि यस आई एम रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। देन आपने उनको ये बताना है कि आपको क्यों सेलेक्ट किया जाए, तो बेसिक आपके रीजंस होने चाहिए, वैलिड रीजंस होने चाहिए कि क्यों आप इस बिजनेस को करना चाहते हो एंड क्यों हम आपको सेलेक्ट करें। देन आपने उनको अपना आधार कार्ड और अपनी ईमेल आईडी शेयर करनी है, क्योंकि अब आधार कार्ड क्यों, क्योंकि कुछ लोगों को होता है कि क्यों करना है। देखो सिंपल सी बात है, फॉरएवर लिविंग एक ऐसा बिजनेस है जिसको 18+ ही कर सकता है। तो हमें भी आपकी वेरिफिकेशन चाहिए होती है कि आप 18+ हो या नहीं, तभी हम आपको पैसा कमाना सिखाएंगे, राइट। तो उस सिर्फ उस बेसिस पे हमने उस चीज को शेयर करना होता है। इनकम कैसे जनरेट करनी है, पैसा कैसे आएगा, किस किस लेवल पे कितना कितना आएगा, और आप इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे कर सकते हो, वो आपको कल वाले सेशन में इन डेप्थ बताया जाएगा कि हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस। तो बहुत अच्छे लेवल पे की आपको गाइडेंस दी जाएगी। तो मेन चीज होती है कि अपनी चॉइसेस को डिसाइड करो, है ना, आज बात करो, जिन्होंने आपको लिंक शेयर किया उनके साथ डिस्कस करो। कोई भी चीज आपको क्लियर ना हुई हो तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहां पे जाके अप्रोच कर सकते हो, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर दिए जाएंगे। बाकी मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, कल वाले सेशन में मिलते हैं। तो आई होप आपको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी, कि मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट है, मिलते हैं कल वाले सेशन।